इधर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं एनसीपी के नेता बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि सियासी वार पलटवार का ये खेल क्या रंग दिखाता है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी क्या हुई आनन फानन में महाराष्ट्र के सियासी समुद्र में एनसीपी से लेकर शिवसेना तक सब हिल चुके हैं। पहले 2021 में अनिल देशमुख की कुर्सी गई, वो भी एनसीपी के ही नेता रहे, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी खेमे में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। अनिल परेख को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है, उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। बीजेपी पूरा मोर्चा लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने नवाब मलिक को देशद्रोही कह डाला है और कहा है कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए। डी कंपनी से संबंध रखने वाले आतंकियों से, जिनको मुंबई ब्लास्ट में सजा भी मिली है, उनसे खरीदी थी। जब ये सारे सबूत सामने आए तो नवाब मलिक जैसे ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेने के बदले शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर रही है और उन्हें हीरो बना रही है। इधर यूपी चुनाव में व्यस्त अखिलेश यादव भी बोलने में पीछे नहीं रहे। बीजेपी पर अखिलेश ने आरोप लगा दिया, राजनीतिक द्वेष का बीजेपी भरपूर इस्तेमाल कर रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का ये बड़ा एक्शन है। जो नवाब मलिक बिना किसी आधार के समीर वानखेड़े जैसे अफसरों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा चुके हैं, वो नवाब मलिक के क्या अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं? क्या उस नवाब मलिक की संपत्ति अवैध है? ईडी के सामने नवाब मलिक मुंह खोलने से बच रहे हों, लेकिन पुख्ता दस्तावेजों की बिना पर, सबूतों के आधार पर नवाब मलिक से अंडरवर्ल्ड से रिश्ते से जुड़े कई राज अब ईडी खुलवाएगी और इसीलिए आने वाले दिनों में नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।